आज जो चर्चा का मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है 69th बीपीएससी पीटी का कट ऑफ इतना नीचे क्यों रहेगा। क्योंकि आप अगर YouTube पे देख रहे हैं, YouTube चैनल पर अलग अलग टीचर अलग अलग बात कर रहे हैं। कोई 95 की बात कर रहा है, कोई 90 की बात कर रहा है, कोई 85 की बात कर रहा है, कोई 80-81 के आसपास की बात कर रहा है, कोई बिलो 80 की बात कर रहा है। छात्रों में एक प्रकार के भ्रम का वातावरण बना हुआ है। आए दिन फोन आता है, बात करते हैं, क्या इतना नीचे जाएगा, और अगर जाएगा तो कैसे जाएगा, है ना। क्योंकि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो लगता है कि नहीं, इस बार कट ऑफ कम रहेगा। कई रीजन काम कर रहा है, कई ऐसे वजह है जिसके कारण लग रहा है नहीं, कट ऑफ इस बार नीचे ही रहेगा, 80 के आसपास ही रहेगा, कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा। तो आज हम लोग चर्चा इसी पे करेंगे कि छात्रों का स्कोर कम क्यों रहा है, और अगर किसी छात्र का स्कोर 81 से 85 के आसपास है तो उनकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, और अगर उनका स्कोर उससे नीचे का है तो उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। दृष्टिकोण आईएएस की ओर से किस किस बैच की शुरुआत हो रही है, चूंकि ये तमाम बैच की शुरुआत हमारे यहां हो चुकी है, जिसके लिए आपको 1-2 दिन के लिए डेमो की भी सुविधा है। कभी भी चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फोन करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मुद्दा है कि आखिर छात्रों का स्कोर इस बार कम क्यों रहा। अब अगर हम इसके रीजन की बात करें तो जो पहला रीजन बनता है वो बनता क्या है, क्वेश्चन का मोड, प्रश्न का प्रारूप। अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है और आपने क्वेश्चन को देखा है तो आपको यह लगा होगा कि प्रीवियस ईयर बीपीएससी के क्वेश्चन का प्रारूप और 69th बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन के प्रारूप में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि अगर यहां पे आप क्वेश्चन की समीक्षा करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको असर्शन रीजनिंग बेस्ड भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन कूट बेस्ड भी देखने को मिलते हैं। कूट बेस्ड क्वेश्चन में जब तक आपको चारों विकल्प की बेहतर जानकारी नहीं होती, आप सही आंसर ढूंढते ही नहीं है, नहीं ढूंढ सकते हैं, है ना। तीसरी बात अगर देखें तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन थे, जहां पे आप विकल्प को देखिए तो विकल्प की विशालता दिखाई देती है, बड़ा बड़ा विकल्प दिखाई देता है ना। ये भी एक रीजन रहा है स्कोर कम होने का। अगर आप साइंस के क्वेश्चन को देखें तो प्रीवियस ईयर्स तक बीपीएससी जो साइंस का क्वेश्चन पूछता था तो फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन काफी कम होता था, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा होता था, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा होता था। लेकिन इस बार के अगर आप प्रश्न को देखें तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। अगर आप मैथ के क्वेश्चन को देखें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं दिखता है, जो भी क्वेश्चन दिखता है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिखता है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल उसका प्रारूप बदला हुआ है। इसके लिए छात्र मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगी, और मार्केट में भी ऐसा ही चल रहा था। टीचर भी इस प्रकार की बात करते हैं कि क्या बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ही पूछेगा, ये तो आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। तो छात्रों का जो प्रैक्टिस हुआ वो प्रैक्टिस भी प्रीवियस ईयर्स टाइप क्वेश्चन पे हुआ, ऐसे क्वेश्चन पे उनका प्रैक्टिस भी नहीं था। इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चन के लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, है ना। दूसरी बात अगर गौर करके देखें, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए जिस क्वेश्चन में अगर कोई अच्छा छात्र पढ़ेगा तो उसे लगेगा क्वेश्चन ही गलत है, या फिर उसे यह भी लगेगा कि अनुवाद गलत है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, जहां पे लड़कों को थोड़ी उलझन हुई। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रारंभिक वैदिक काल में मगध राज्य की राजधानी कहां थी। आप भला सोचिए, अगर आपने प्रारंभिक वैदिक काल पढ़ा, प्रारंभिक वैदिक काल कहने का मतलब होता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में क्या स्टेट का उदय हुआ था? नहीं। ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी पॉलिटिकल इकाई क्या थी? जन थी। उत्तर वैदिक काल में जन जनपद बना, और वैदिकोत्तर काल में 16 महाजनपद का उदय होता है। तब हम लोग पढ़ते क्या है? मगध साम्राज्यवाद। यानी वैदिकोत्तर काल होता, बुद्ध काल होता, सूत्र वेदांग काल होता तो चल सकता था। प्रारंभिक वैदिक काल, क्वेश्चन ही गलत है। यह अलग बात है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प नहीं था, छात्रों को बनाना था, छात्रों ने राजगीर को चुना, है ना। तो क्वेश्चन भी क्या था? प्रश्न भी गलत है। दूसरा अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन उलझाऊ भी कुछ क्वेश्चन था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं इतिहास के ही एक क्वेश्चन को, कि हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किस पशु से वाकिफ नहीं थे, किस पशु का पता नहीं था, शब्द यही लिखा हुआ है।
सिविल सर्विसेज में अन्य एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पालतू पशु नहीं था? तो घोड़ा हड़प्पा वासियों का पालतू पशु नहीं है। जो भी सुरकोटदा से साक्ष्य मिलता है या लोथल से साक्ष्य मिलता है, ये लेटर हड़प्पा पीरियड का है, मेच्योर्ड हड़प्पा काल का नहीं है। तो वहां पे आंसर तो घोड़ा होगा। लेकिन अगर पूछ रहा है पता नहीं था, तब तो लगता है पता था। यानी वहां पे भी कंफ्यूजन छात्रों को हुआ। बीपीएससी इसमें क्या आंसर देगी, इस पे निर्भर करेगा, है ना? अगर इकोनॉमी के क्वेश्चन को आप देखें तो इकोनॉमी के एक क्वेश्चन में याद कीजिए, इंग्लिश में दिवाला के लिए बैंक्रप्सी शब्द का इस्तेमाल हुआ और शोधन अक्षमता के लिए सोलेवेंसी शब्द का इस्तेमाल हुआ। लेकिन उसी का अगर आप हिंदी देखें तो इसको उलट दिया। यानी हिंदी पढ़ने वाले छात्र को दिक्कत हुई होगी, उन्हें बिल्कुल अलग आंसर मिलेगा। वहां अगर इंग्लिश अगर पढ़ते तो थोड़ा सा सहज हो जाता और लगता नहीं क्वेश्चन सही है ना? तो ऐसे कई प्रकार के प्रॉब्लम्स थे जिसके लिए छात्र मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। तो वैसी स्थिति में स्कोर बहुत ऊपर होने का तो कोई चांस बनता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 अगर देखें तो प्रैक्टिस का भी अभाव था। प्रैक्टिस का अभाव कहे तो जो भी छात्र प्रैक्टिस कर रहे थे 9th बीपीएससी के लिए, वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही प्रैक्टिस कर रहे थे। वो 5 विकल्प 4:1 निगेटिव मार्क के मानकर वैसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर रहे थे कि भाई बीपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछती है वैसा ही क्वेश्चन पूछेगी, है ना? चूंकि आयोग की ओर से जो सूचना मिली वो एग्जामिनेशन से मुश्किल से 25 दिन पहले कि भाई 4 विकल्प होगा, निगेटिव मार्किंग 3:1 होगा, इसकी पूर्व सूचना तो थी भी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन पे छात्रों के प्रैक्टिस का भी अभाव था। जिस प्रकार से प्रश्न 9th बीपीएससी में पूछे गए, है ना, यह भी एक रीजन के रूप में था। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो बीपीएससी को लेकर आप आए दिन देखते हैं यूट्यूब पे कोई भी ऑथेंटिक बंदा जो सिविल सर्विसेज निकाल लिया, बीपीएससी निकाल लिया, वो वजह से एक गाइड चमकाता है, एक किताब चमकाता है, बताता है भाई कि ये पढ़ लीजिए आपका टोटल क्वेश्चन लग जाएगा। स्टूडेंट भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कम पढ़ के निकालना है। हमारे यहां प्रैक्टिस कर लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन लग जाएगा, नहीं मैराथन क्लासेस कर लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। ये बड़ा कैसे हो सकता है? चूंकि मार्केट में ये चल रहा था, लोगों ने इस पे भी विश्वास किया। वो कोई किताब नहीं, वो गाइड है, क्वेश्चन बैंक है। भला उसको पढ़ के भी पीएससी में 100 स्कोर कर लेना आसान काम नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो छात्र भी जो थे वो विभ्रम की स्थिति में थे। उन्हें भी लग रहा था कम टाइम के लिए ज्यादा अच्छा है भाई, इसी किताब को पढ़ लो, इसी गाइड को पढ़ लो, क्वेश्चन बैंक को पढ़ लो। टेक्स्ट बुक भी पीएससी के लिए पढ़ना है, ये तो कंसेप्ट ही नहीं है। जबकि इस बार के अगर क्वेश्चन को आप देखिए तो इतिहास का A to Z टोटल क्वेश्चन, आप सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और उसमें से आप ढूंढेंगे सारे क्वेश्चन हूबहू उसी मोड में मिल जाएंगे। टोटल इतिहास का पूछा हुआ क्वेश्चन आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इकोनॉमी के 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें, सब आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2011 में, 2013 में, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। आप देखिएगा एक बार, आपका एकदम हूबहू क्वेश्चन पैटर्न आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़े बहुत मोड में चेंज के साथ ही सही, लेकिन एकदम लगता है कि वहां प्रैक्टिस हुआ होता तो यहां बना होता, आपको लग जाएगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन का जो स्तर था वो सिविल सर्विसेज के पैटर्न पे था। थोड़ा बहुत अगर वर्क दिखाई दिया तो वो दिखाई दिया आपका साइंस के क्वेश्चन में, करंट के क्वेश्चन में। लगभग क्वेश्चन सिविल सर्विसेज से पूछा हुआ क्वेश्चन था। मतलब स्पष्ट था कि अगर सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को करना है तो फिर समग्र अध्ययन की जरूरत है, बेसिक स्तर पे जीएस की तैयारी की भी जरूरत है, एडवांस स्तर पे भी जीएस की तैयारी की जरूरत है। एक तो टाइम कम था, दूसरे लड़कों के दिमाग में यह था ही नहीं कि भाई बीपीएससी के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है, गाइड पढ़ के निकाल देंगे। तो टेक्स्ट बुक के अध्ययन का भी अभाव था जिसका इंपैक्ट पड़ा। उन छात्रों का स्कोर बेहतर आपको सुनने को मिला होगा जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। उन्हें परेशानी कम हुई, उन्हें रीजनिंग में भी परेशानी नहीं हुई, उन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में भी परेशानी नहीं हुई। उनका स्कोर थोड़ा आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि टेक्स्ट बुक के अध्ययन का भी अभाव था, टाइम भी कम मिला, छात्र मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थे, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के सेट पे ही ज्यादा था, नए पैटर्न पे प्रैक्टिस भी कम था। यही वजह था
कि मैं जितने छात्रों से बात किया जिनका स्कोर पहले काफी बेहतर होता था, वो पीटी निकालते थे, मेंस निकालते थे, जब वो बात कर रहे थे तो 80, 81, 82 की बात कर रहे थे। एक आध स्टूडेंट ऐसा मिला जो बात किया 91 और 92 उनका हुआ है। लगभग छात्र ऐसी ही बात कर रहे थे। तो ये तमाम फैक्टर काम कर रहा था जिसके कारण छात्रों का स्कोर कम हुआ है। और यही वजह है कि इस बार का कट ऑफ कोई 91, 95 नहीं जाएगा। मोटा मोटी आप देखेंगे तो 80, 85 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। 81 के आसपास जिसके स्टूडेंट का है, 82, 83 है, उसको आंख मूंद के मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और जिन्हें लग रहा है कि नहीं उनका स्कोर इतना नहीं है, उनका नीचे जाएगा, तो आगामी एग्जामिनेशन के लिए एकदम प्रिपेयर होने की जरूरत है और कंसेप्ट के स्तर पे तैयार होने की जरूरत है। सिविल सर्विसेज के लिए उनकी तैयारी चाहिए। और सिविल सर्विसेज बीपीएससी के जीएस के सिलेबस में कोई बड़ा फर्क है भी नहीं और क्वेश्चन के प्रारूप में भी कोई बड़ा फर्क नहीं है। इसलिए कोई अलग अलग सिविल सर्विसेज या बीपीएससी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पीटी के स्तर पे सिर्फ आईएएस के लिए सीसैट अलग हो जाता है, बाकी क्वेश्चन का लेवल तो एकदम लगभग मिलता जुलता है। तो इस स्तर पे तैयार होने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, और तभी वो आगामी एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को सहज पाएगा। और एक बात और भी ध्यान देने की जरूरत है कि मेंस के क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। जहां पहले 8 क्वेश्चन लिखते थे, आज क्वेश्चन की संख्या काफी बढ़ गई। ढेर सारे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, हर एक खंड में 4 शॉर्ट नोट्स करना है। और शॉर्ट नोट्स की तैयारी के लिए सिलेबस के समग्र अध्ययन की जरूरत पड़ती है। और समग्र अध्ययन आप कब करते हैं? जब पीटी की तैयारी करते हैं। मेंस में आप समग्र अध्ययन नहीं करते, गहन अध्ययन करते हैं। लेकिन पीटी में आप समग्र अध्ययन करते हैं। अगर पीटी की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो तो आपके मेंस में शॉर्ट नोट्स को भी लिखना क्या होता है, आसान हो जाता है। इसलिए अगर आपका टारगेट है कि बीपीएससी करना है तो अब पहले की तरह सहजता पूर्वक तरीके से सेट मारकर गाइड पढ़कर निकालना मुश्किल होगा। तब है कि अपने आप को इसी स्तर पे प्रिपेयर करेंगे जैसे सिविल सर्विसेज के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं। आप बीपीएससी क्या आईएएस भी दीजिए, ठीक है, तब लगेगा कि नहीं आप निकालने के लिए पढ़ रहे हैं और आपका होगा। इसके लिए दृष्टिकोण आईएएस की ओर से सारे बैचेस की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। अभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में बैच शुरू हुआ है। जीएस के लिए आपका 69th मेंस के लिए इंटरव्यू का भी सेशन चल रहा है। जिन्हें भी आवश्यकता हो आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, 1-2 दिन का डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, ठीक है। थैंक यू।